दोस्तान गिरामी, मौला कायनात मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज की गई। मेरे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा बिनते साद फरमाती हैं कि नबी पाक को मैंने सुना, फ़अख़ज़ बियदि अली फ़ख़तब हमिदल्लाह वस्ना अलैह। अल्लाह के नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा, खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना की। फिर फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी वलियुकुम। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। ओ लोगों, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता हूं? कालू सदक़ता। सब साहबा बोले क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप हमें जानों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। सुम्मा अख़ज़ बियदि अली। अल्लाह के नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा, फरफ़अहा, फिर उसे पकड़ के उठाया, उसे पकड़ के उठाया। फ़क़ाल हाज़ा वली ही, फरमाया ये मेरा वली है। माना कर लो, क्या माना करना है, ये मेरा वली है, ये मेरा महबूब है। ये मेरा कौन है? महबूब है। इन्नल्लाह मवालिन मन वालाहु व मुआदिन लिमन आदाहु। निसाई के अंदर ये अल्फाज हैं। फरमाया कि जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, उसने अल्लाह ताला से प्यार किया। इन्नल्लाह मवालिन मन वाला, अल्लाह उससे प्यार करते जो इससे प्यार करे, और अल्लाह की उससे दुश्मनी और जंग है जो अली से दुश्मनी और जंग करता है। दोस्तान गिरामी, सीरत हो तो अली बेमिसाल, सूरत हो तो अली बेमिसाल, हसब हो तो अली बेमिसाल, नसब हो तो अली बेमिसाल। इसलिए मेरे नबी ने कहीं हसन हुसैन को फरमाया ये मुझसे मैं इनसे, और कहीं मौला अली के बारे में फरमाया ये मुझसे और मैं इनसे। और यही वो जो रिवायात बयान की जाती हैं, लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, कई इस हवाले से भी वो तंज करते हैं, कहते हैं जी कि ये मन गढ़ंत रिवायतें। वैसे रिवायत के हवाले से अगर कोई कलाम कर दिया जाए उसकी फनी हैसियत पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां अपने जहरीले जुमले बोलना इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं है। एक सैयद ज़हरा के बेअदब ने इस रिवायत के हवाले से भी अपने गुल खिलाए। एक रिवायत के हवाले से कह दो कि ये रिवायत मौजू है, ये ज़ईफ है, नेवर माइंड, ठीक है। उलमा की ये शान है कि वो जब तहकीक करते हैं तो हदीस पर हुक्म लगाते हैं। दलील हो तो आप उसको मौजू कह दो, दलील हो तो आप उसको सही कह दो, दलील हो तो आप उसको ज़ईफ कह दो, लेकिन अकलीद को उसके बीच में गढ़ने घुसेड़ने। अब कहते क्या है? कहते हैं जी कि अगर ये कह दो कि ये हदीस मान लो कि नबी का खून अली का खून, नबी का गोश्त अली का गोश्त, तो क्या ससुर और दामाद का गोश्त दोनों का एक हो सकता है? हालांकि ये तो इस्तदलाल राफ़ज़ी करते हैं कि जब वो कहते हैं अली नफ्से रसूल है। भाई टीवी पे बैठ के, याद होगा मेरे सामने बैठ के एक राफ़ज़ी ने दलील दी थी कि अली तमाम नबियों से जो है ना वो क्या है, अफजल है, क्योंकि वो नफ्से रसूल है। तो ये मैंने उसको कहा था बंदे का पुत्रवान, अगर बिल्कुल जाते अली जाते नबी एक है, बिल्कुल एक है, तो फिर मौला अली ने नबी पाक की बेटी से रिश्ता कैसे कर दिया? गल नहीं समझ आई? तो वो मेरी जान, ये किस किस्म का मिजाज आले सुन्नत व जमात के अंदर आ रहा है? याद रखें, जब ये कहा जाता है कि फलां फलां का खून है, तो हम कई दफा कहते हैं ये हजरत साहब का खून है, यानी उनका करीबी रिश्तेदार है। जब कहा जाता है कि ये फलाने का जिस्म है, यार ये यक कालब दो जान है, तो क्या मेरे नबी ने मौला अली को अपनी जान नहीं कहा हुआ? भाई बोलो ना, बोलो। निसाई के अंदर हदीस मौजूद है, मौला अली को मेरे नबी ने अपनी जान कहा है। मेरे नबी ने अपने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को आंख का, हजरत उमर को अपने कान का, मौला अली को अपने सर से निस्बत दी। और उसी नबी ने मेरे मौला अली पाक को अपनी जान का। तो ये मोहब्बतों की इंतहा बयान करना मकसद होता है। ये मकसद नहीं होता कि जी वाकई हजरत अली का जिस्म और नबी पाक का जिस्म एक हो गया। और ये मानवी तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त है जैसे हुजूर ने अपनी कुर्बत को बयान किया। और ए आले सुन्नत व जमात, हम सहाबा की अजमतों को मानते हैं। बस इख्तितामी मेरे जुमले और मेरी तकरीर खत्म हो गई। हजरत सैयदना अबू बकर बिन अय्याश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शिफा शरीफ के अंदर मौजूद है कि अबू बकर बिन अय्याश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे आसमान से गिरा दिया जाए, मुझे आसमान से गिरना पसंद है,
पर मैं अबू बकर से आगे किसी को नहीं मानूंगा। अबू बकर और उमर की अकदमियत में मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। साबरी साहब और तमाम जितने बैठे हुए लोग, क्या फरमाया? अगर मुझे आसमान से गिरा दिया जाए तो मैं अकदमियत अबू बकर पर कंप्रोमाइज, कंफर्म हो गई बात। अब हजरत अबू बकर बिन याश क्या कहते हैं? मेरे नजदीक अबू बकर और उमर क्या हैं? ये बिल्कुल सहाबा में सबसे अफजल है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। मनु कोई आसमाना तो चुक के तले सुट्टे, वो कहे तेन सुट दें, मैं उतो सुटना दोबारा कर लवांगा, पर मैं अबू बकर और उमर तो अगे किसी नूनो अकदम नहीं। ये आपने ये हदीस बेशुमार लोगों से सुनी होगी, और बिलखुसूस जेली किस्म का शेखुल हदीस है। वो इस हदीस को बहुत सारी दफा पढ़ता भी है और बहुत सारी दफा वो लिखता भी है, और उसने जनाब अपनी किताब में ये लिखी है, लेकिन डंडी ये मारी है, अगले जुमले गायब कर दिए। और मैं आपको अगले जुमले भी सुना रहा हूं। अबू बकर बिन याश क्या फरमाते हैं? बोलो। वो फरमाते हैं आसमान से गिरा दिया जाए कबूल है, पर अबू बकर और उमर की एकदमियत पे कंप्रोमाइज। लेकिन अगर मेरे घर में कभी ये तीन आ जाएं, अगर कभी मेरे घर में तीन आ जाएं, कौन? अबू बकर, उमर और अली। अगर ये तीन कभी मेरे घर में आ जाएं, फरमाते हैं सबसे पहले जाकर दुआ सलाम वेलकम अली से करूंगा। बोले हो भाई, मजा नहीं आया ना? सबसे पहले जाकर मैं अली से दुआ सलाम करूंगा, अली से अलैहिस्सलाम करूंगा। भाई हैरत की बात है, अफजल अबू बकर को मानते हो तो पहले अली से क्यों जाके दुआ सलाम करोगे? फरमाते हैं ये करामत ही बिरसूलिल्लाह। वजह यह है बेशक अली खुलफा में चौथे नंबर का खलीफा है, लेकिन जो कुर्बत रिसालत है, जितनी हुजूर से करामत अली की है, इतनी किसी और की नहीं है। एक दफा फिर लाओ नारे हैदरी। अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनो, अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनो, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर क्या मतलब है? ओ वीर विखा कि जिन्हों मेरा नबी कह रहा होवे तू दुनिया में भी मेरा वीर है, आखिरत में भी मेरा वीर है, तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा कोई पीर विखा मैनो। अली हसन में भी माशाल्लाह मुझे 3-4 दफा चिट्ठियां आई आते हुए भी 3-4 दफा नौजवान ने कहा कि जी आपने जरूर, चलो भाई मैं बात को खत्म कर देता हूं, शजरा सुना देता हूं। अली कौन है? मेरे नबी का जो नसब है वही अली मौला का नसब है, जो दादा नबी का वही दादा। बस यहां तक तो मामला क्लियर होना। जो दादा नबी का वही दादा अली का। तो सुनिए सुनिए, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मिलाइल हैं, मिलाइल के बेटे बयारत हैं, बयारत के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक ने एक नाम, नमक ने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के
बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अबू तालिब के बेटे मौला अलीउल मुर्तजा। तो फिर हम क्यों ना कहें, हम क्यों ना कहें कि अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा, कोई पीर